समण संघ के जो गोल्डन नियम है वो डेली बताए जाते हैं, और आज भी निर्देश जी ने और एके सिंह जी ने बड़े विस्तार से बताए हैं। क्योंकि जहां नियम नहीं होते वहां सब कुछ खत्म है। बिना नियम के कुछ चल नहीं सकता, और बिना नियम के ये प्रकृति भी नहीं चलती, और बिना नियम के प्रकृति में जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जितने भी है वो सभी अपने अपने नियम से चलते हैं। तो नियम बहुत आवश्यक है। अगर नियम नहीं होंगे, जिस तरह से एक मनुष्य के लाइफ में, या ये कहिए कि पढ़ने वाला जो विद्यार्थी या स्टूडेंट है, अगर उसका कोई नियम नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसकी कोई दिनचर्या नहीं है, तो उसका जीवन ऐसे समझिए जैसे कि बिना पतवार के नाव। वो समुद्र के बीच में, झील के बीच में चारों तरफ डोलती रहेगी, घूमती रहेगी, और ज्यादा हवा के झोंके आएंगे तो डूब भी सकती है। तो जो समण संघ के 10 गोल्डन नियम है, ये अक्षत नियम है। इनका कभी क्षय नहीं हो सकता, ना ये घट सकते हैं, ना बढ़ सकते हैं, और ना ही इनको कोई जो है हटा सकता है। तो इसी कड़ी में मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, और संविधान में जो एक एक नियम मोती की तरह हमें पिरोया, एक एक नियम जो उसमें पिरोया है, एक एक जो कानून पिरोया है, एक एक जो हमें उसमें अधिकार दिए हैं, वो मोती की तरह बड़े त्याग और बलिदान तपस्या के बाद हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि 29 लाख संगठन और हमारे अभी तक के 70 साल से लेकर अब तक के जितने भी हमारे एमपी हुए हैं, एमएलए हुए हैं, मंत्री हुए हैं, कैबिनेट मंत्री हुए हैं, वो उसमें एक भी शब्द नहीं बढ़वा पाए, जबकि घटा ही घटा है उसमें। उस समय बाबा साहब एक अकेले पढ़े लिखे इंसान थे, और आज हम लोग करोड़ों की संख्या में हैं। हम डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, हम आईएएस भी हैं, पीसीएस भी हैं, हम कैबिनेट में बैठते हैं, और अंतरी मंत्री संतरी दुनिया भर की अब आज हमारे हाथ में है। लेकिन हमने सब कुछ गंवा दिया। आज ना ही हमारे अधिकार बचे, ना ही हमारी नौकरियां बची, और शिक्षा का तो एक तरह से बेड़ा गर्क है। जो शिक्षा बाबा साहब ने दी थी, आज वो सारी शिक्षा प्रणाली ही बदल दी गई है, और हम लोग बोलते नहीं। हम संगठनों की बात करते हैं, लेकिन जो संगठनों के मालिक हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, महासचिव हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, ये जितनी भी फौज इकट्ठी खड़ी कर रखी है, वो कभी अधिकारों की बात नहीं करती। वो जब भी बात करती है, अपनी जेब की और खर्चे की बात करती है। अगर ये पदाधिकारी ही सारे इकट्ठे हुए होते, सारे के सारे इकट्ठे एक साथ एक मंच पर आ जाते, तो हो सकता हमारा एक भी अधिकार ना जाता। अगर ये सारे नेता जितने वहां संसद में बैठते हैं सारे एक हो जाते, तो शायद एक अक्षर भी हमारा इस संविधान का को टेढ़ा नहीं कर सकता। लेकिन सारे सबके सब अपनी कुर्सी के लिए, सबके सब अपने जो है अहम के लिए, ईगो के लिए अपनी अपनी लड़ाई लड़ते हैं। समाज की कोई लड़ाई नहीं लड़ता। हमने लाभ तो लिया, 3 पीढ़ियां बीत चुकी हैं, 3 पीढ़ियों ने लाभ लिया बाबा साहब के बाद में। लेकिन जो बाबा साहब का संदेश था, जो बाबा साहब का मिशन था, और जो बाबा साहब का आखिरी सेंटेंस था कि भाई जो मैं आपको देकर जा रहा हूं, इसको बचा कर रखना, इसका क्षय मत होने देना, यानी कि इसको घटने मत देना। अगर ना भी बढ़ा सको, इसको आगे ना ले जा सको, तो इसे पीछे मत जाने देना। तो उस पर हमने बिल्कुल काम नहीं किया। और अगर कोई ये कहता हो कि हमने काम किया, तो अपने गिरबान में झांक के देख लें, हिसाब लगा लें 70 साल से लेकर अब तक का, कि कितना घटाया है और कितना बढ़ाया है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर एक शब्द भी किसी ने इसमें बढ़ाया हो या बढ़वाने कोई औकात रखता हो, कोई ये कहता हो कि मैं बहुत बड़ा हैसियत वाला हूं,
और मैं मंत्री रह चुका हूं, मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं, इतने बड़े संगठन का मालिक हूं, अगर उसमें एक मात्रा तक की, एक कौमा तक का बढ़वा दे तो मैं इसकी गारंटी देता हूं बढ़वा नहीं सकता। लेकिन अपने अपने जीते जी अपने सामने सब कुछ खत्म करवा दिया। ये बड़ी शर्म की बात है। आज हम बहुसंख्यक होने के बावजूद भी हम इस देश में अल्पसंख्यक की तरह रहते हैं। एक एक अधिकार के लिए भीख मांगनी पड़ती है, एक एक चीज के लिए हमें देखना पड़ता है। आज इस देश की भू संपदा पर जिन लोगों का हक और अधिकार होना चाहिए था, उनके पास आज कुछ नहीं है। तो वो सारी देन हम लोगों की है, और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा जातियों में बंटना, संगठनों में बंटना, और अलग अलग जो है अपने मठ बनाना। क्योंकि हमने एक काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, जो बाबा साहब ने कहा था कि भाई हम लोग इकट्ठा हो जाएं, और हम कभी इकट्ठा नहीं हुए। इकट्ठा थे। अगर हम पुराना इतिहास उठाकर देखें, अशोक के समय का इतिहास उठाकर देखें, भगवान बुद्ध से पहले का देखें या उनके सामने का देखें, तो इस पूरे देश के, वो चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, कन्याकुमारी हो, यहां से लेकर हमारा बांग्लादेश तक, सभी पूरे देश का मालिक हम ही थे, और सारी भू संपदा के मालिक हम ही थे। यहाँ के राजा हम थे, यहाँ के शासक हम थे। लेकिन हमने आपसी फूट के कारण, बहुत सारे मतभेदों के कारण वो सब गंवा दिया। उससे भी हमने सीख नहीं ली, हम सुधरे नहीं बिल्कुल भी। 70 साल में जो हमें काम करने चाहिए थे उस तरफ हमने देखा नहीं, केवल अपने और अपने परिवार की, अपने सुख की, अपनी सुविधाओं की, अपने ऐशो आराम पर ध्यान दिया। केवल हमने अपना सोचा, लेकिन समाज का कभी नहीं सोचा। अगर हम समाज का सोचते तो शायद आज ये नौबत ना आती। आज जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारे आज नवयुवक हैं, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा विकार हमारे लोगों में है, हमारी नई पीढ़ी में है। शिक्षा तो गई उनसे, लेकिन जो विकार पैदा हुए हैं वो सबसे ज्यादा हमारे नवयुवकों में है, जो हमारी युवा पीढ़ी है। अगर आप गांव की तरफ देखेंगे, चूंकि हम शहर में रहते हैं, शहर को देखते हैं, जो लोग गांव से टच हैं, जो लोग गांव की पृष्ठभूमि से हैं, और जो लोग गांव से वास्ता रखते हैं, उन्हें वास्तव में पता चल जाएगा कि हमारे जो लोग हैं वो गांव में किस तरह से रहते हैं, उनके रोजगार के साधन क्या हैं, उनके जो परिवार हैं वो किन पाखंडों में पड़े हुए हैं, वो कौन कौन से पोल पाखंड करते हैं। अभी कल ही समाप्त हुआ है शिवरात्रि का त्योहार। अगर इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा संख्या हमारे लोगों की है, और उन बच्चों की है जिनकी उम्र अपने जीवन को संवारने की है, लेकिन वो अपने जीवन को संवारने की बजाय अपने जीवन को बिगाड़ बैठे हैं। सारे नशे वो करते हैं, सारे अपस्वभाव वो करते हैं, शिक्षा उनकी गई, रोजगार उनके पास में है नहीं। और वो हुआ क्यों? वो हुआ केवल हमारी वजह से, क्योंकि हमने समाज में जाकर हमने अपने लोगों को कभी जागरूक नहीं किया, कभी लोगों को बताया नहीं कि बाबा साहब ने आपको शिक्षा का अधिकार दिया है, आप पढ़िए और पढ़कर आगे बढ़िए। उन्हें नहीं बताया कि भाई ये जो पाल पखंड है, दुनिया भर के जो टोटके, ये सब जो पूजा पाठ है, ये सब बेकार है। अपना माइक बंद रखें। ये माइक किसका खुला हुआ है? तो उस तरफ हम नहीं गए बिल्कुल भी, और हमने अपनी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब समन सिंह ने बीड़ा उठाया है लोगों को इकट्ठा करने का, तो लोगों को एक मंच पर लाने का, वी द पीपल समन सिंह के प्लेटफॉर्म पर लाने का, क्योंकि इसके सिवा हमारे पास कोई उपचार नहीं है, और उसके लिए हमारे पास में समय भी नहीं है। समय बहुत कम है। डेली 8 से 11 मीटिंग चलती है हमारी, और उसमें चिल्ला चिल्ला कर बताया जाता है कि भाई सब कुछ खत्म होने वाला है, सब बर्बाद होने वाला है, समय हमारे पास बचा नहीं है, साल 6 महीने बचे में है, जल्दी जल्दी इकट्ठे हो जाओ। अगर इकट्ठा नहीं हुए तो जो कुछ तुम्हारा बचा हुआ है, जो बचा सकते हो अभी भी, वो भी जाता रहेगा। अगर उसको संभालना है, उसको जीवित रखना है, उसको
नई पीढ़ी के लिए कुछ बचा कर देना है तो सभी लोग इकट्ठा हो जाओ। लेकिन अभी भी लोगों की कान पर जूं नहीं चल रही। पता नहीं कौन सी निद्रा में सोए में है, ऐसी कौन सी कुंभकर्ण की नींद हो गई, ये जगह से नहीं उठ रहे। उठना तो पड़ेगा इनको, और आना भी पड़ेगा। जितने भी संगठन वाले हैं इनको भी आना पड़ेगा, जितने नेता हैं इनको भी आना पड़ेगा। लेकिन आएंगे तब जब इनका सब कुछ खत्म हो जाएगा, और उस समय कुछ नहीं बचेगा, बहुत देर देर हो चुकी होगी। इसलिए हम रोज कहते हैं, आह्वान करते हैं कि भाई आइए और जुड़िए। यहां किसी का कोई पैसा पाई नहीं लगता, पर्ची यहां नहीं कटती। समन संघ डेली मीटिंग में ऐसी दुनिया की कोई मीटिंग नहीं है। चाहे तो संगठन वाले मीटिंग करते हैं, वो लगाते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं, वो अपने अंदर देख लें कि भाई उनके यहां कोई भी व्यक्ति अपनी बात नहीं रख सकता, बिना उनके आदेश के बोल भी नहीं सकता। लेकिन यहां हर किसी को छूट है। कोई भी व्यक्ति आ सकता है, अपनी बात रख सकता है, अपना अपना परिचय दे सकता है, अपना क्वेश्चन रख सकता है, उसकी जो जिज्ञासा है उसको यहाँ बयां कर सकता है। उसको यहाँ बड़ा प्यार से, बड़ी अच्छी तरह से सारे जवाब उसको दिए जाते मिलते हैं। विदा पीपल समन संघ से यहाँ डेली कॉन्सेप्ट दिया जाता है, समझाया जाता है, और अपने महापुरुषों के बारे में बताया जाता है, और दुनिया की जितनी भी जानकारियां हैं वो यहाँ सबको मिलती हैं। समन संघ और संगठन, इन दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि हमने जो अब तक प्रैक्टिस की है वो संगठनों की है, और हम केवल संगठनों को ही समझते हैं और संगठनों के ढांचे को ही समझते हैं, क्योंकि हमने काम ही उसमें किया है। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रैक्टिस है वो संगठनों की है। लेकिन 14 महीने या संघ के बारे में बताते हुए हो गए, और बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो अभी भी संघ को नहीं समझे। वो यहां आज भी मंच ढूंढते हैं, यहाँ माला ढूंढते हैं, कुर्सी और स्टूल ढूंढते हैं, नहीं मिलता तो वो चले भी जाते हैं यहां से। भाई कॉन्सेप्ट यहाँ केवल जुड़ने का और जोड़ने का है। यहाँ केवल लोग जुड़ने के लिए आते हैं, लोगों को जोड़ने के लिए आते हैं, और इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। व्यक्तिवाद यहाँ नहीं, किसी व्यक्ति की यहाँ किसी के ऊपर चलती नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ हर व्यक्ति की चलती है, यहाँ हर व्यक्ति मालिक है। संघ में हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो बराबर का अधिकारी होता है। लेकिन भैया काम तो इसमें करना पड़ेगा, काम सबको करना पड़ेगा। अपना स्वार्थ वो त्यागना पड़ेगा। अपनी जो पुरानी पैटर्न की जो प्रैक्टिस है संगठन वाली, वो भी एक तरफ निकालनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपना नौकरी में लगा दिया, जिन्होंने 70 साल 65 साल जो है नौकरी में लगा दिए। समाज का काम उन्होंने ढेला भर किया नहीं, और उसके बाद समन संघ में आए। समन संघ में आने के बाद चलो भाई ठीक है, जितना जीवन बचा है कम से कम लोगों को जोड़ने लगा लो। लेकिन उसके बाद भी यहाँ लोग यहाँ अपना पद देखते हैं, अपनी कुर्सी देखते हैं, जबकि पहले ही कहा जा चुका है कि भाई यहाँ केवल लोगों को जोड़ना है। ये संघ जो बना हुआ है इसको बढ़ाना है। ये संघ हमारा अब का नहीं है, प्राचीन संघ है, पुरातन का, हमारे बाप दादाओं का है। इसको आगे बढ़ाना है, लोगों को संघ में जोड़ना है, उनको ये प्रैक्टिस करानी है कि भाई संघ के बिना हमारा बचाव नहीं है बिल्कुल भी। तो संघ में आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी इच्छा अगर कोई यहां रखता है तो वो गलत है। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन है, उनकी 80-80 साल उम्र है, 75-75 साल उम्र है, और वो आज भी 20 साल के लड़कों से ज्यादा काम करते हैं। 11-11, 12-12 बजे तक यहाँ मीटिंग में बैठकर एंकरिंग करते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने समाज में शुरू से ही काम किया है, वो समाज से शुरू से जुड़े हुए हैं। समाज में रहकर उन्होंने समाज की सेवा की है, लोगों को जोड़ा है, नौकरी पर रहकर लोगों का भला किया है,
समाज इनसे उसे इसलिए समाज उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति समय रहते समाज में रहकर काम नहीं करता, समाज का काम नहीं करता, समाज के बीच में रहकर काम नहीं करता, समाज उसको कभी अपने पास नहीं गले लगाता बिल्कुल भी। अगर हम ये सोचें कि रिटायरमेंट के बाद हम समाज की सेवा करेंगे तो सभी लोग भूल जाएं कि हम समाज में जाकर समाज की सेवा करेंगे। समाज आईना है, सच्चा आईना है, वो देखता है, दिखाता है, वो बताता है कि तूने पूरे जीवन क्या किया है। वो समझता है और समझाता है कि पूरे जीवन में तू कभी किसी के मरे में शामिल नहीं हुआ, कभी किसी की खुशी में शामिल नहीं हुआ, किसी के दर्द में साथ नहीं आया, किसी की बीमारी में साथ नहीं आया, और अब चलते हैं सेवा करने के लिए। तो फिर आदमी को लोग नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। वो व्यक्ति अकेला खड़ा हो जाता रह जाता है। और उसके बाद अगर उसको मौका समन संघ में मिलता है लोगों को जोड़ने के लिए या काम करने के लिए, तो यहां भी वो उसकी पूरी 70 साल की प्रैक्टिस वही देखता है कि भाई यहां भी मेरा कोई पद होगा, कोई मेरा यहाँ सीट होगी। तो वो सब हमें छोड़ना है। हमें तो केवल एक याद रखनी है, दो बात याद रखनी है केवल। हमें लोगों को जोड़ना है और खुद जुड़ना है, डेली जुड़ना है, लोगों को जोड़ना है। क्योंकि 14 महीने हो गए और जितने लोग हमें लगभग 200 के करीब हम डेली जुड़ते हैं। और अब इस समय जो नए हमारे साथी हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है उसके इंट्रोडक्शन के लिए। तो मैं चाहूंगा कि संघ में ऐसे सभी साथियों की संख्या बढ़ाई जाए जो नए हों, और डेली हम एक एक व्यक्ति डेली नया लेकर आए जिसका हम इंट्रोडक्शन कराएं। ये बहुत जरूरी है। अगर हम नए लोग नहीं लेकर आएंगे तो संघ नहीं बढ़ेगा। दूसरा, वर्चुअल मीटिंग के साथ साथ हमारी फिजिकल मीटिंग भी होती हैं, और फिजिकल मीटिंग में अभी निर्देश कुमार जी ने टोटल उस पर नजर डाली है, सबको बताया है। लेकिन फिजिकल मीटिंग के दो जो कार्य हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है फिजिकल मीटिंग से स्पोक जो हमारे निकलते हैं। तो जहां भी हमारी फिजिकल मीटिंग लगती है वहां जिन लोगों को हम बुलाते हैं तो उसमें हमारे लोकल की संख्या जितनी ज्यादा होगी तो उतने हमारे स्पोक निकलेंगे और वहां की मशीनरी तैयार होगी काम करने की। तो हमें इस पर भी ध्यान दिया जाए। तो जो वहां की हमारी मशीनरी तैयार होती है उसको हम काम पर लगाएं, लोगों को जोड़े, उनका इंट्रोडक्शन कराएं, और जब वो कॉन्सेप्ट को समझ जाते तो फिर उनको स्पोक बनाएं। और स्पोक का काम वही होता है जो पहले भिक्खू का होता था। यहां जितने भी हमारे प्रवक्ता बनते हैं वो सब समन संघ की विचारधारा, उसके कॉन्सेप्ट को, अपने महापुरुषों की विचारधारा को बताते हैं, उसको प्रसारित करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा सभी से कहना यह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अब लोगों के बीच हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से बात बनने वाली नहीं है। एक एक, दो दो, चार चार, छह छह, आठ आठ, 10 10 हम इंट्रोडक्शन कराते हैं डेली। जब तक हमारा 100-50 इंट्रोडक्शन नए नए डेली प्रतिदिन नहीं होंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। और हम सभी को अब जो है कमर कसनी पड़ेगी काम करने के लिए। सभी लोगों को फील्ड में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम थक से गए, हम बैठ गए। तो बैठने से काम नहीं चलने वाला। हम सभी लोग अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में, गांव में जहां हम नौकरी करते हैं, जिस ऑफिस में नौकरी करते हैं, जिस विभाग में नौकरी करते हैं, अधिक से अधिक लिंक शेयर करें, उनसे फोन पर बात करें। टीम 22 पर जो हमारी वीडियो हैं उनको वीडियो को भेजें। जो हमारा विद द पीपल समर संघ का चैनल है उस पर वीडियो है उनको भेजें। जो हमारे YouTube चैनल हैं उन पर जो वीडियो बनी हुई है उनको भेजें, उनके लिंक भेजें, ताकि लोग बाग इससे ज्यादा जुड़े। अगर किसी को परेशानी होती है तो बहुत सारे फोन नंबर हैं, आप फोन से बात करवा सकते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा बताया जा सके, समझाया जा सके।
अगर समझाने में कोई दिक्कत है तो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो समझा सकते हैं। तो इसलिए अधिक अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने का प्रयास करें। 1 तारीख को हाउस लगता है और 1 तारीख हमारे नजदीक आने वाली है। तो उस 1 तारीख में कुछ नए स्पोक की घोषणा की जाती है। तो मेरा सभी साथियों से आग्रह है, 1 तारीख से पहले पहले जिन साथियों को स्पोक बनाने हैं वो सभी साथी अपने अपने स्पोक की सूची तैयार रखें, मुझे भी सेंड कर सकते हैं और 1 तारीख को उनकी घोषणा भी हो जाएगी। अभी तक मेरे पास आगरा से मनोरमा बहन जी के आए हैं और 20 स्पोक हमारे जो यमुनानगर की हमारी मीटिंग लगी थी, फिजिकल मीटिंग, वहां से निकल कर आए हैं। इनके अलावा जो भी साथी नए स्पोक बनाना चाहते हो तो वो भी अपने अपने नाम दे दें। जो हमारी 31 जुलाई की मीटिंग महिला विशेष की गढ़मुक्तेश्वर में होने वाली थी, वो कांवर का भी पूरे महीने भी ये कार्यक्रम चलने वाला है, चल रहा है, तो इसको देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। और ये जो मीटिंग अब 21 अगस्त को होगी, गढ़ में ही होगी, उसी स्थान पर होगी। तो 21 अगस्त की तैयारी रखें और मैं आप सभी से चाहूंगा कि इस महिला विशेष की मीटिंग में कम से कम 500 महिलाएं हमारी आनी चाहिए, बहनें, और इनके साथ साथ हम सभी लोग तो रहेंगे पूरे परिवार के साथ। तो 1000 लोगों से कम की हमारी ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो सभी लोग इसमें आमंत्रित हैं, सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी आज से तैयारी करें 21 अगस्त की, क्योंकि हमारी ये मीटिंग जो होगी महिला विशेष की ऐतिहासिक मीटिंग होगी और बढ़िया मीटिंग होगी। तो इसके लिए मैं आप सभी को से निवेदन करता हूं कि आप सभी इसमें पधारें। और जो हमारी लगने वाली मीटिंग है वो भी उनकी एक बार बता देता हूं। 28 अगस्त की छत्तीसगढ़ में होगी, 23 सितंबर की गुजरात जो हमारा संकल्प दिवस है बाबा साहब का, संकल्प भूमि पर होगी, 25 सितंबर की हरदोई में होगी और 4 अक्टूबर की दीक्षा भूमि नागपुर, 16 अक्टूबर लगभग 2000 लोगों की मीटिंग होगी हमारी लखनऊ में होगी और 23 अक्टूबर की कौशाम्बी प्रयागराज के पास वहां होगी। 12 व 13 नवंबर को संकिसा में मीटिंग होगी, 20 नवंबर को बिजनौर में होगी और 27 नवंबर को चंदोसी में रहेगी। 5 दिसंबर को चैत्य भूमि मुंबई में होगी जो बड़ी मीटिंग होगी 5000 लोगों की लगभग, और 13 दिसंबर को कानपुर में होगी। और फरवरी में जो हमारी अंतरराष्ट्रीय मीटिंग है जिसका लक्ष्य 10,000 लोगों का है, तो उसके लिए भी हम सभी तैयार रहें और अभी से तैयारी रखें। इसके अलावा जो हमारी 3 मीटिंग और हैं, एक है हमारी 8 या 9 अक्टूबर की जो 1000 लोगों की बहादुरगढ़ में लगेगी हरियाणा में, और एक कुरुक्षेत्र में है और एक यमुनानगर में है। तो 3 मीटिंग ये और निकली हैं। इसके अलावा अगर कोई साथी मीटिंग फिजिकल मीटिंग की कोई डेट और बताना चाहते हो, कोई और रखना चाहते हो तो वो बता दें। 6 नवंबर की कुरुक्षेत्र में 6 नवंबर की रहेगी। तो आप सभी पूरी लगन से मेहनत से तैयारी करते रहें और समन संघ में लोगों को जोड़ते रहें। एक दिन हम जरूर जीतेंगे, जिद है जुड़ने की, जुड़ेंगे, जरूर जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, कोई रोक नहीं सकता और जरूर जीतेंगे। धन्यवाद। जय भीम, नवोदय, संगम नमामि।